पुनर्विवाह। हमने तो शादी के पहले ही कह दिया था कि हमें अपने बेटे के पुनर्विवाह के लिए विधवा मंजूर है, लेकिन तलाकशुदा नहीं। लेकिन इसने इतने महीनों तक सच को हमसे छुपाया, झूठ बोलती रही हमसे। हमारी आंख के सामने अपने पहले पति से छुप छुप कर मिलती रही। हमारी पीठ के पीछे न जाने। नहीं भाऊजी, ऐसा नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत। क्यों आए यहां पर आप? अपनी बहू को ले जाने के लिए ना? ले जा सकते हैं। सूरज प्रताप जी, ऐसा मत कहिए। आरती आप ही की बहू है। हम आप लोगों की नाराजगी समझ सकते हैं, लेकिन इसमें आरती का कोई दोष नहीं है। हमारे कहने पर ही आरती ने ये सच छुपाया है। दुबे जी, मैं कोई बहस नहीं चाहता। बेहतर यही होगा कि आप सब निकल जाइए यहां से। समझी जी, मेरी आरती के आंचल पर कोई दाग नहीं है। यश जी के साथ शादी करने के बाद अगर प्रशांत के साथ उसका कोई रिश्ता रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का। आपको जो भी सजा देनी है हमें दीजिए, आरती को नहीं। अपनी बेटी की खुशियों के लिए आपके सामने भीख मांग। सजा आपको भी मिलेगी और आपकी बेटी को भी। आप इसे ले जाइए यहां से, इससे पहले कि हम अपनी मर्यादा भूल जाएं। आप शायद भूल रहे हैं जी, आरती बहू मां बनने वाली है। ऐसी हालत में इसे कैसे? जब ये हमारे खून को जन्म देगी तब हम यश के बच्चे को इस घर में ले आएंगे और कोई भी रोक नहीं पाएगा हमें। चली जाओ यहां से और पलट कर इस घर की तरफ देखना मत। यही है तुम्हारी सजा, तुम्हारे झूठ की सजा, हम सबको धोखा देने की सजा। बाबूजी, इसमें कोई शक नहीं कि आरती जी से गलती हुई है, लेकिन यह भी सच है कि आरती जी को अपने किए का पछतावा है। इन्होंने अपने अतीत को छिपाया, ये इनकी मजबूरी थी बाबूजी, और इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस पुनर्विवाह को, मेरे साथ को, इस परिवार के रिश्ते को आरती जी ने अच्छे से निभाया है। और बाबूजी, आपने भी तो कितनी बार कहा है कि आरती जी इस घर की शान है। एक अच्छी मां है। पलक और पायल का आरती जी ने बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है। एक मां का प्यार दिया है,
हम सब ने देखा है, हम सब ने सराहा भी है। आरती जी ने एक पत्नी का जो भी कर्तव्य होता है सब अच्छे से निभाया है भाजी। अपने अतीत को अपने आज पर कभी हावी नहीं होने दिया। मैं जानता हूं भाजी कि आरती जी से गलती हुई है और आप बड़े हैं, आप सजा दे सकते हैं, लेकिन भाजी सजा के नाम पर आरती जी को घर से बाहर निकाल देना, ये कौन सी सजा है? वो हमारी घर की बहू है, मेरी पत्नी है भाजी, मेरे बच्चों की मां है। यश ठीक कह रहे हैं जी। आप चाहे जो भी सजा दे दीजिए इसे, पर घर से मत निकालिए। इतने मौके दिए हैं आपने इसे, इसकी भूल सुधारने के, क्या एक और मौका नहीं देंगे? मैं जानती हूँ बहुत बड़ा दिल है आपका, अपनी बहू को माफ कर सकते हैं आप, माफ कर दीजिए इसे। नहीं गायत्री, अब माफ नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा विश्वास हो चुकी है ये सजा यही है जब से ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। निकल जाओ यहां से। विश्वासघात करना बहुत बड़ा पाप होता है, और मैंने वो पाप किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है। आपकी नजरों से गिरकर आपसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है मेरी। सजा के तौर पर अगर आप मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं तो मुझे ये सजा मंजूर है। आरती जी, पति पत्नी के रिश्ते में बनते समय हम दोनों ने कसम खाई थी कि जीवन भर एक दूसरे का साथ देंगे, हर दुख सुख में, जीवन के हर मोड़ पे साथ देंगे, और हमने ऐसा किया भी है। और आज जब माफी और सजा पाने का समय आया है तो मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूं? आरती जी, ये सजा आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। यश, ये क्या कह रहा है बेटा तू? यश, तू इस औरत के पीछे अपने परिवार को नाराज क्यों कर रहा है? ये आरती तेरे लायक नहीं है बेटा। आपने सुना नहीं बुआ जी, ये औरत नहीं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों की मां है। मैं जानता हूं कि आरती जी से गलती हुई है, इस
इसलिए आप लोग चाहें तो इनसे रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। जिंदगी के हर मोड़ पर मैं इनका साथ दूंगा, मरते दम तक। ये दिल है, ये दिल है। ठीक है यश, अगर तुम अपनी पत्नी का साथ देना चाहते हो तो दो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, फिर तुम्हारा मुझसे, इस घर से, परिवार के किसी भी सदस्य से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और एक रिश्ते के लिए तुम जन्मों के रिश्ते ला देना चाहते हो, ठीक है, जाओ दो इसका साथ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। चलिए आरती जी। पापा, पापा, क्या हुआ पापा? आप लोग झगड़ क्यों रहे हो? बड़े लोग थोड़ी ना लड़ाई करते हैं। है ना दादाजी? दादाजी गुस्सा है तो आप दोनों कान पकड़ के सारे बोल देना, छुट्टी हो जाएगी। मम्मा ने हम लोग को यही तो बताया था अभी। तो अच्छे से सॉरी बोल दो तो माफी मिल जाती है। अंश लल्ला, ये तेरे पापा नहीं हैं। तेरे पापा तो प्रशांत हैं। नहीं, ये तो मेरे दोस्त अंकल है। मैं कह रही हूँ ना, ये तेरे पापा नहीं हैं। तेरे पापा प्रशांत हैं। अब तू उनके घर जाके रहेगा, चलेगा ना प्रशांत पापा के यहाँ? चल। अंश मेरा बेटा है, आज छोड़िए मेरे बेटे का। आंखें क्या दिखा रहा है? मैं तेरी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। अंश, यश सिंधिया नाम है इसका, और अगर किसी ने मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो उसे नहीं छोड़ूंगा। अंश, अब रूम में जाओ। मिल गया ना यश जी का जवाब? सारी गलतफहमियां दूर हो गई ना तेरी? आप दोनों ने मेरी आरती की बसी बसाई गृहस्थी में आग लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि इस दुनिया में केवल प्रशांत जैसे खुदगर्ज लोग नहीं हैं। यश जी जैसे भले लोग भी हैं इस दुनिया में, इसीलिए ये दुनिया टिकी है। उम्मीद है प्रशांत की अब तेरी आंखें खुल गई होंगी और यश जी को देखकर तुझे ये भी समझ में आ गया होगा कि जीवन साथी का मतलब क्या होता है।
मेरी आपसे प्रार्थना है, आपको जो भी सजा देनी है हमें दीजिए, हमारी आरती को नहीं। आप अगर चाहेंगे ना तो हम जिंदगी भर भी आपके पास नहीं आएंगे, भूल जाएंगे कि इस घर से हमारा कोई रिश्ता है। लेकिन हमारी आरती को हमारी भूल की सजा मत दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। शोभा माँ, इस वक्त किसी भी बात का कोई फायदा नहीं। बाबूजी बहुत नाराज है, हमें इनकी नाराजगी और नहीं बढ़ानी होगी। इसलिए प्लीज आप लोग अभी यहां से चले जाइए। और हाँ, आरती जी की चिंता मत कीजिए, मैं हूं इनके साथ। क्यों यश जी? क्यों मेरी वजह से माँ बाबूजी का दिल तोड़ रहे हैं आप? गलती मैंने की है, कसूरवार मैं हूं, सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। फिर आप क्यों? आपसे दूर रहना भी तो आरती जी एक सजा है मेरे लिए। मुझे दुख है कि घर छोड़ना होगा, माँ बाबूजी को नाराज करना होगा, और उससे भी ज्यादा दुख होगा आरती जी अगर मैं आपको बीच मझधार में छोड़ दूं। मैं जानता हूं आरती जी कि जन्म के रिश्ते चांद से बढ़कर होते हैं, लेकिन आरती जी इस रिश्ते के प्रति भी तो मेरे लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। आरती जी, हम दोनों को मिलकर हमारे बच्चों को माँ बाप का प्यार देना है। बस आप वादा कीजिए कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे। आरती जी, माँ बाबूजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अगर वो ये उम्मीद करते हैं कि एक बेटा होने के नाते मेरा कोई फर्ज है, तो वो ये भी उम्मीद करते होंगे कि एक पिता होने के नाते मेरा भी तो फर्ज है अपने बच्चों के लिए। मैं ये मानता हूं आरती जी कि आपका सच जानकर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मुझे लगा आरती जी ये शादी आपके लिए एक समझौता है, और आरती जी मैं गलत था। मैं आपकी मजबूरी को समझ ही नहीं पाया और आपके प्यार को मजबूरी का नाम दे दिया। ये दिल है, इन आंखों में अब ये दिल है,
मेरे अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है इन आंसुओं के लिए भी नहीं। सब इस दिल की ही तो मुश्किल